परिवार के 4 लोगों की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। भगवान न करे हमको कभी इस प्रकार की खबर कवर करने पड़े। आगे बढ़ते हैं, लगभग आधे घंटे के पास कुम्हारी के पास में एक ट्रैक्टर जिसमें सिलेंडर लोड था वहां पर ये भिड़ जाते हैं और वहीं पर ये हादसा इतना भयावह था कि ये चारों की मौके पर ही मौत हो जाती है। मामा के यहाँ जा रहा हूँ, मैं बोला जाओ आराम से जाना ये ठीक है। पहले भी बहुत गाड़ी से चला चुका है, गया है। मत चलाओ बेटा, मत चलाओ ऐसे ही है। लेकिन वो लोग तो भैया यहाँ बिलेटिन में था, पढ़ा था लेकर के और गाँव अपना गाँव से। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिलाई सुपेला के मर्चुरी में और आप देख सकते हैं यहाँ जो माहौल है, हर बार यहाँ से किसी न किसी एक मृत्यु की घटना सामने में आती है, पर आज की जो घटना है वो इतनी ज़्यादा हृदय विदारक है कि आपको हम क्या कहें। भगवान न करे हमको कभी इस प्रकार की खबर कवर करने पड़े। खबर ये है कि एक परिवार के 4 लोगों की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। पूरी बात मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल एक परिवार की 2 बहनें, जिसमें एक का नाम है अमृता जिसकी उम्र 28 साल है और एक है लक्ष्मी निर्मलकर जिसकी उम्र लगभग 26 साल की है। लक्ष्मी जो है वो धोरा भाटा की रहने वाली है और अमृता जो है वो भिलाई 3 के पास सोमनी गांव की रहने वाली है। ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं और इनका जो मायका है वो भिलाई का ही घासीदास नगर का है। इनके दोनों बच्चे भी हैं। अमृता के 2 बच्चे हैं और लक्ष्मी की एक बेटी है डॉली। मिली है कि रायपुर में इनके मामा के घर में आज गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। लक्ष्मी जो कि उतई के पास में दोरा भाटा में रहती है, वो अपने बच्ची डॉली को लेकर पहुंचती है अमृता के यहाँ। अमृता अपने 2 बच्चों को लेकर, जिसका नाम है याचना और भावेश, इनको लेकर एक साथ ये पांचों एक स्कूटी में जा रहे थे रायपुर। लगभग 9 बजे का समय था, ये घर से निकले थे और जब ये घर से निकलते हैं रायपुर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर एक ढाबे के पास में ये दुर्घटना होती है। जो बातें सामने में आ रही है पर ये पुष्ट तो नहीं है, पीछे से किसी एक कार ने इन्हें डैश मारी है। उसके बाद ये जाकर रास्ते पर खड़ी एक ट्रैक्टर जिसमें सिलेंडर लोड थे वहां जाकर ये टकराते हैं और वहीं पर ऑन द स्पॉट ये चारों की मृत्यु हो जाती है। एक बच्चा जो भावेश है उसे अभी एम्स में भर्ती कराया गया है। पर बड़ी बात ये कि ये पांचों एक ही स्कूटी में सवार होकर जा रहे थे। लंबा सफर था, दूर का सफर था। ससुर जी ने ये भी कहा है कि मैंने तो बात जाने से मना भी किया था, पर जो हादसा होना था वो अब हो चुका है। जा रहे थे रायपुर और ये जा रहे थे अपनी स्कूटी में। बड़ी बात ये है कि स्कूटी में 5 लोग सवार थे। एक ही स्कूटी में अमृता थी, उसी स्कूटी में पीछे बैठी थी लक्ष्मी, चला रही थी अमृता और साथ में इनके 2 छोटे बच्चे भी थे, जिसमें एक का नाम याचना, एक का नाम डॉली और एक भावेश नाम का बच्चा भी था। जब ये आगे बढ़ते हैं, लगभग आधे घंटे के पास कुम्हारी के पास में एक ट्रैक्टर जिसमें सिलेंडर लोड था वहां पर ये भिड़ जाते हैं और वहीं पर ये हादसा इतना भयावह था कि ये चारों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बताइए, ऐसा जा रहा है कि भावेश नाम का जो बच्चा है वो अभी अस्पताल में भर्ती है। पर इस पूरी घटना को लेकर एक गंभीर और बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक माहौल आप यहाँ पर देख रहे हैं और अभी जो स्थिति ऐसी थी कि जो यहाँ पर खड़ा हो उसके आंख से आंसू आ जाए, क्योंकि हर कोई इस घटना को लेकर जिस स्कूटी से ये जा रहे थे, बड़ी बात ये स्कूटी भी अभी कुछ दिन पहले खरीदी गई थी, ये नई स्कूटी थी। आप देख सकते हैं कि जहां पर उनका मायका था वो मायके के आसपास के लोग, जहां पर लक्ष्मी और अमृता का बचपन बीता है, वो लोग यहां पर आए हुए हैं। सुन के हतप्रभ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या। हम लोग को बहुत अनुभव होता है, बचपन से हम लोग उनको खिलाए हैं, वो करे हैं तो हम लोग का अनुभव रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जानकारी कैसे मिली आप लोगों को, कैसा हादसा हुआ? ये मितानी फोन करके के थ्रू मुझे पता चला, मैं यहाँ बताई। मैं
अच्छा, आप लोग चला रहे हैं। जी, क्या जानकारी हुई आप लोगों को? कि मतलब ये धोबी परिवार बोलते हैं इन लोगों को, निर्मलकर है, पूरा लाइन से एक ही परिवार है। तो धोबी परिवार के लक्ष्मी अमृत है, उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया करके दीदी कॉल की, तो फिर मैं भाभी लोगों के पास कॉल की, फिर ये हम लोग आए सबके सब। तो इनकी शादी लगभग कब हुई होगी, कुछ जानकारी है क्या? अब इन लोग ये ज्यादा बता पाएंगे, उनके रिश्तेदार। करुणा में हुआ है। हाँ हाँ। अब बड़ी वाली के तो बहुत दिन हो गया है, याद नहीं है, 12-13-14 साल हो गया हो। और अमृत का 10 साल। 5-10 साल है। हाँ, बड़ी वाली का 10 साल है और छोटी वाली की 5 साल हो रही है। तो आप देख सकते हैं शोकाकुल ये लोग भी हैं, क्योंकि घर के आसपास की जो बच्चियां होती है वो घर की ही बच्चियां होती है। आंसू इनके नहीं रुक रहे हैं। अगर आपको मैं वो दृश्य दिखाऊं कि परिवार का क्या हाल है तो शायद आपकी भी आंसू ना रुकेंगे। परिवार के लोगों से बात करने का, समझने का प्रयास करेंगे क्या था पूरा हादसा और क्या था ये ये कारण। बहन दोनों रायपुर जा रहे थे, मेरे मामा के यहाँ पूजा था, तो उसी में हुआ है। मैं नाइट करके 3 आया था, फिर ड्यूटी चला गया। मिसेस बोला मामा के यहाँ जा रहा हूँ। मैं बोला जाओ, आराम से जाना, आराम से आना। तो ठीक है, पहले भी बहुत बार गाड़ी से चला चुका है, गया है, इससे कभी हुआ नहीं था। कितने बजे लोग घर से निकले थे? लोग घर से करीब 9 के 9:30 बजे निकला है। जी। ये आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार को मेरे पति है, मिसेस है, बच्चे हैं। क्या नाम? याचना निर्मलकर, अभित निर्मलकर, भावेश निर्मलकर। ये एक्सीडेंट किस पे हुआ है? तुम पता नहीं मेरे को। घटना हुई है, क्या क्या पूरी घटना में और कितने लोग यहाँ पर निधन हो गया है? देखिए, हम लोग तो ड्यूटी में थे। हम लोग को सूचना मिली कि हमारे कलीग के परिवार में एक्सीडेंट हो गया है। लाल बहादुर हॉस्पिटल पहुँचे करके तब हम लोग पहुँचे तो हमको जानकारी मिली कि हमारे कलीग के परिवार में 2 महिलाएं और 2 बच्चों की मौत हो गई है और एक बच्चा जो है वो आईसीयू में एडमिट है। जो एक्सीडेंट हुआ सुबह 9 बजे के आसपास हुआ है और ट्रैक्टर से ठोका गया है, ये भी जानकारी प्राप्त हुई है। और जैसी जानकारी में हम लोग यहाँ पे आए हैं और जैसा जो भी हो रहा है यथासंभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही है। आपका नाम? मेरा नाम अखिलेश जोशी है, मैं दुर्ग में काम। अमृत के आप ससुर जी हैं? हाँ हाँ, अमृत का ससुर जी हूँ मैं। मेरा पुचू, मेरा नगनी है, उसका दादा हूँ मैं। और उसको बोला हूँ मैं गाड़ी मत चलाओ बेटा, मत चलाओ, ऐसे ही है। लेकिन वो लोग को तो भैया यहाँ बिलेटिन में था, पर हाथ लेकर के और गाँव, अपना गाँव सोमनी है, सोमनी के हम निवासी हैं। इधर अपना गांव का आया है 5-7 उसका चाचा। हाँ, तो उसको बोला है बरम्बार कि मत चलाओ। अमृत के कितने बच्चे साथ में थे आज? 2 बच्चा, एक बच्चा है रायपुर में है, भावेश। हाँ भावेश। अच्छा, अभी कैसी स्थिति है उनकी? अब ये तो अभी खबर नहीं मिली है, परिवार वहाँ भी, हाँ परिवार है वहाँ। तो आज आप लोग निकल रहे थे, आपसे बात हुई थी कि हम लोग जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। मैं यहाँ पर ड्यूटी किया, कहाँ बिलेटिन में। 2 पैसा आगे की चौकीदारी भी तभी कमा रहा है, सब कमा रहा है। 2 पैसा आ गया के तो मैं 10 बजे वहाँ गया रायपुर, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे मेरे को खबर मिला। बच्चों से लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? रात को? नहीं, आज तो बातें नहीं, कल रात को बात हुआ? नहीं, काल भी नहीं हुआ है। बच्चों से बात ही नहीं? परसों में हुआ था, आज भी नहीं हुआ था। वह 1 हफ्ता पहले हुआ था, मान के चलो बच्चों से। लगभग जो है 9:45 से 10 के बीच में जो है थाना कुमारी को सूचना मिली थी कि दासनस ढाबा के पास जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसमें जो है वहाँ पर जो है एक एक्सीडेंट हुआ है कि स्कूटी में जो है 5 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसमें 2 महिला और 3 बच्चे थे, जिसमें 4 लोगों की जो है मौके पर मौत हो गई थी। एक बच्चा है, उसको अभी एम्स रिफर किया गया है, परिजनों को सूचित किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस ट्रक है उसको जब्त कर लिया गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ जा रहे थे सर ये लोग? पता चला कि रायपुर जो है अपने मामा के यहाँ पे कुछ पूजा था, वहाँ बसंत विहार में, वहाँ पर जा रहे थे। सब एक ही परिवार के? हाँ, सब एक ही परिवार। जो बच्चा घायल है उसकी उम्र क्या है? तो बच्चा घायल है, उसकी उम्र 8 साल करीबन है, एम्स में। ट्रैक्टर वाला कौन था सर जो गाड़ी बीच में खड़ा कर दिया? ट्रैक्टर वाले को अभी उठा के उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, अभी से पूछताछ की जाएगी। सभी कहाँ के रहने वाले? ये सभी उतई के रहने वाले हैं। नेशनल हाईवे में होना सर घटना? हाँ, ऑन रोड ये गाड़ी खड़ा करना ही यही वजह मानते हैं जो कि नो पार्किंग में खड़ी थी, ये बड़े कारण हो सकती है हादसे की? हाँ, वो रोड के किनारे जो खड़ा किया हुआ था, सर्विस रोड में खड़ा कर सकता था, लापरवाही उसकी आई। थैंक यू। तो ये आपने सुना, ये हृदय विदारक घटना जिसमें एक
सड़क दुर्घटना में परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो चुकी है और अभी एक छोटा बच्चा भावेश अस्पताल में भर्ती है और वो भी मौत से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी पूरी खबर हमको हिला देने वाली है, पर हम भी सलाह देंगे कि जब भी आप इस प्रकार के नेशनल हाईवे या दूर का सफ़र करें तो सावधानी बरतें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 खबर के साथ। धन्यवाद।